છું સંજયસિંહજી। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मंच पे आसीन गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, पोरबंदर के लोग, आदरणीय भाई सुदान जी, हमारे तेज तर्रार संघर्षशील विधायक और जिनको विसावदर की जनता ने भारी मतों से जिता के गुजरात को और भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है कि हम लड़ने वालों के साथ हैं, झुकने वालों के साथ नहीं है। ऐसे भाई गोपाल इटालिया जी और आज के कार्यक्रम के हीरो, जिन्होंने 14 दिन तक अपने शरीर को कष्ट देके अपने पैरों में छाले हो गए, उसकी परवाह नहीं की। साथियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक सभा से दूसरी सभा, दूसरी सभा से तीसरी सभा, करीब करीब 50 गांव की पदयात्रा करते हुए, 250 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए ये बहादुर नौजवान प्रवीण राम आज आपके बीच में है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं नमन करता हूं उनके संघर्ष को। हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी सागर भाई, राजू भाई, सामत भाई, राजू भाई, रेशमा बहन, डॉक्टर करम भाई, पीयूष भाई, हर्ष भाई और जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और सबसे ज्यादा अभिनंदन आप सबका करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पे इकट्ठा हुए। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं सौराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। सौराष्ट्र की वो धरती जहां पे पोरबंदर भी आता है, सौराष्ट्र की वो धरती जिसने राष्ट्रपिता दिया, सौराष्ट्र की वो धरती जिसने राष्ट्र को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, इस स्वराष्ट्र की धरती को नमन करता हूं, इनको सर झुका के प्रणाम करता हूं। आप इस देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं। आजादी के 78 साल हो गए और मोदी जी के 75 साल हो गए। आजादी के 78 साल, मोदी जी के 75 साल और आजादी के 78 साल, मोदी जी के 75 साल के बाद गुजरात के एक बड़े इलाके के लोगों को इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारे गांव में पानी आ जाता है, फसल बर्बाद आ जाता है, केमिकल का पानी आ जाता है। बंद करो इसको, हटाओ इसको, हमको हमारा खेत दो, हमको हमारे खेत की बर्बादी नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में फसल चाहिए। आजादी के 78 साल के बाद आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो आज भाई प्रवीण राम जी के साथ, गोपाल इटालिया जी के साथ, सुदान जी के साथ, आप सबके साथ एक संदेश गुजरात की सरकार को हम लोग देना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, नेतृत्व में यह संदेश देना चाहते हैं कि इसकी समस्या का समाधान कर देना, वरना लड़ाई सौराष्ट्र से लेके सदन तक होगी, सदन से लेके सड़क तक होगी, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक होगी। मुझे इसुदान भाई कह रहे थे कि सदन में इस क्षेत्र का मुद्दा जरूर उठाइएगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के यहां से जाऊंगा कि जब
देश की संसद का अगला सत्र होगा तो आप मेरी आवाज को सुन लेना। अभी से कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा आपको सुनाई पड़ेगा। हम लोग खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं, समस्याओं पे चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। मुझे याद है जब इस देश के अंदर 3 काला कानून लेके आया गया था किसानों के खिलाफ, मैं अनुरोध कर रहा था प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से कह रहा था ये किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है, मोदी जी मत लाइए ये कानून। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम सदन में मौजूद थे जब वो बिल सरकार पास करने के लिए आमादा हो गई, बिल पास करने जा रही थी, मैंने माइक तोड़ दिया। मेरी पूरे देश में आलोचना हुई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। कहने लगे संजय सिंह जी आपने माइक तोड़ दिया, यह तरीका आपका ठीक नहीं है। मैंने कहा तुम सड़कों पर किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, यह तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम अपना तरीका ठीक करो, फिर हम अपना तरीका ठीक करेंगे। हमारे खेतों में पानी रहेगा, हमारे खेतों में केमिकल का पानी रहेगा। सरकार के केंद्रीय मंत्री वादा करेंगे और काम नहीं करेंगे तो प्रवीण राम सड़कों पे आंदोलन करेंगे और हम सब इनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। गोपाल भाई विधानसभा में सवाल उठाएंगे और हम देश की संसद के अंदर सवाल उठाएंगे। ईसुदान भाई रैलियों के जरिए, सभाओं के जरिए लोगों को जगाने का काम करेंगे। गुजरात साथ में खड़ा होगा। 30 साल हो गए आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों 30 साल हो गए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राज करते हुए। आपकी सरकार आती है चली जाती है, समस्याएं वहीं की वहीं। एक गांव का जिक्र भी कर रहे थे प्रवीण भाई, पादरड़ी, और इस गांव के अंदर एक नदी बहती है। उस नदी को पार करने के लिए वहां का बुजुर्ग टायर में बैठ के तार के ऊपर से नदी को पार करता है। नौजवान टायर में बैठ के नदी को पार करता है। छोटे छोटे बच्चे टायर में बैठ के नदी को पार करते हैं और यहां तक कि हमारी माताएं बहनें भी टायर में बैठ के नदी को पार करने का काम करती हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शर्म आनी चाहिए गुजरात की सरकार को। प्रधानमंत्री जी आपने बहुत हर्षोल्लास के साथ आजादी के 78 साल भी मनाए और अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे होने पे जन्मदिन भी मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे देश ने आपको बधाई दी। सौराष्ट्र के लोग, पोरबंदर के लोग, जूनागढ़ के लोग, सोमनाथ के लोग, ये लोग भी आपको बधाई देना चाहते हैं। आइए इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए और समाधान करके जो भी आपके सरकार की ओर से बजट लगता है वो बजट लगाने का काम कीजिए। इस पूरे क्षेत्र की जनता आपका अभिनंदन करेगी, आपको माला पहनाने का काम करेगी। आप आइए, आप समाधान कीजिए, लेकिन आपको किसानों के समाधान से मतलब नहीं है। आज इस देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, उससे सरकार को मतलब नहीं है, भाजपा को मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बताया पिछले दिनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश के कपास के खेती करने वाले करोड़ों किसान कैसे उनको बर्बाद किया जा रहा है। अमेरिका से जो कपास आता था उसमें 11% का आयात शुल्क लगता था पहले, मोदी जी ने वो शुल्क 0 कर दिया। हिंदुस्तान के किसान को बर्बाद करने का काम किया, जिसकी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी के हमारे गुजरात के साथी कर रहे हैं और उनकी आवाज उठाने का काम पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे। सभा नहीं हो पाई बारिश की वजह से, लेकिन मुद्दा अभी जिंदा है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ने का काम हम सबको मिलकर एक साथ करना है।
आपके ऊपर कर्ज होता है, गन्ने का दाम मांगने जाइए नहीं मिलता, कपास का दाम मांगने जाइए नहीं मिलता, गेहूं का दाम मांगने जाइए नहीं मिलता, धान का दाम मांगने जाइए नहीं मिलता, मूंगफली का दाम मांगने जाइए नहीं मिलता। अरे मूंगफली के बारे में अभी ईसुदान भाई बता रहे थे, गोपाल भाई बता रहे थे, सैटेलाइट से मूंगफली चेक कर रहे हैं। अरे ये मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था मौसम खराब है, अटैक कर दो, रडार में नहीं आएगा। मौसम खराब है, अटैक कर दो, रडार में नहीं आएगा। तो मोदी जी की सैटेलाइट में आपकी मूंगफली कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी बताओ हमको? आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। तो किसान इस देश के अंदर कर्ज में डूब के मरने के लिए बना है। नौजवान पेपर लीक से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए बना है। नौजवान सिपाही की भर्ती, चपरासी की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, लेखपाल की भर्ती के लिए अहमदाबाद में लाठियां खाने के लिए बना है, मुकदमे लिखवाने के लिए बना है। ये हमारे गोपाल भाई, ये भी सिपाही थे, उस सिपाही की नौकरी को लात मार के समाज के लिए लड़ने के लिए आए। ऐसे नौजवानों की जरूरत है गुजरात को, ऐसे नौजवान परिवर्तन लाने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, आज पूरे गुजरात में और देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को देश का सारा संपत्ति, सारा धन, सारा खेत, सारा कुछ उठा के दे देना। कौन है मोदी जी के दोस्त? बीजेपी के दोस्त कौन है? जोर से बोलिए। रेल किसको दिया? रेल किसको दिया? अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अडानी। सेल किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? आकाश किसको दिया? पाताल किसको दिया? सब कुछ उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। और सब कुछ देने के बाद कह रहे हैं झोला लेके निकल जाएंगे। लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी गोपाल इटालिया से और ईसुदान जी से भी बात हो रही थी कि गुजरात की जनता, गोपाल भाई, गुजरात की जनता ने अगर आप लोगों को मौका दिया और आप लोग सरकार में आए तो आप लोगों को झोला चेक करना पड़ेगा। झोला लेके भाग नहीं सकता कोई। ऐसे कैसे झोला लेके भाग जाओगे? झोले में क्या है वो देखना पड़ेगा। कितनी जमीन झोले में लेके भाग रहे हो? कितना एयरपोर्ट लेके भाग रहे हो झोले में? कितना स्कूल लेके भाग रहे हो झोले में? कितना अस्पताल लेके भाग रहे हो झोले में? कितना सड़क लेके भाग रहे हो झोले में? ये तो चेक करना पड़ेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, झोला लेके ऐसे भागने मत देना। आज जब मैं यहां आ रहा था तो एक मैंने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान ने कहा हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे एशिया का। कहा नहीं कहा? पाकिस्तान ने कहा। और हम हिंदुस्तान, 144 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसके प्रधानमंत्री महामानव और विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को। पहलगाम में 26 लोग हमारे मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के जवान मारे गए। हमारे गुजरात के भी 3 लोग मारे गए। हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजड़ गए। कैसा राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों तुम्हारा कि तुम उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हो जिसने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े।
क्रिकेट खेल रहे हो? इसलिए कि गृह मंत्री का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है? आपके लड़के को नौकरी नहीं मिलती, सिपाही की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। चपरासी की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। लेखपाल की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। दरोगा की नौकरी मांगने जाता है, लाठी पड़ती है। लेकिन देश के गृह मंत्री का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो आईसीसी का चेयरमैन बना है। फैसला आपको करना है, कैसा हिंदुस्तान आप चाहते हैं। हमने भी सरकारें चलाई। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब में हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मौका लगे तो जाइए और दिल्ली के लोगों से पूछिए। हमने ऐसा सरकारी स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, सरकारी स्कूल देखना है। हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करने का काम किया, पानी फ्री करने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है, 0। हमने मांग में रखा है प्रवीण राम जी के साथ की राहत का मुआवजे के लिए राहत का पैकेज दिया जाए किसानों को इस क्षेत्र में। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फसल बर्बादी का मुआवजा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया। और अभी पंजाब में फसल बर्बाद हुई है, 20,000 रुपए एकड़ फसल बर्बादी का मुआवजा हम लोग पंजाब में दे रहे हैं। हम काम करते हैं तब बात कहते हैं। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है? मोदी जी की, भाजपा की, गुजरात की सरकार की प्राथमिकता क्या है? किसान का कर्ज माफ करना प्राथमिकता नहीं। जिस गंदे पानी से आपका फसल बर्बाद हो रहा है उसको हटाना इनकी प्राथमिकता नहीं। आपको मुआवजा देना इनकी प्राथमिकता नहीं। अपने पूंजीपति दोस्तों का कर्जा माफ करते हैं। आपको पता है कितना कर्जा माफ किया? 15 लाख करोड़ रुपए। कितना? 15 लाख रुपए नहीं, 15 करोड़ रुपए भी नहीं, 1500 करोड़ रुपए भी नहीं, अरे 15,000 करोड़ रुपए भी नहीं, 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ करने का काम किया है। आपका कर्जा माफ नहीं करते, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं, हम ऐसी आम आदमी पार्टी चाहते हैं गुजरात के अंदर जो किसानों का कर्जा माफ करे, नौजवानों का कर्जा माफ करे, जो सबको नौकरियां देने का काम करे, अस्पताल बनाने का काम करे, बिजली फ्री देने का काम करे, आपकी जिंदगी की दुश्वारियों को खत्म करने और दूर करने के लिए काम करे। और वो काम ये नौजवान जो मंच पर आगे बैठे हुए हैं, जो ये मंच पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये आपके साथ मिलकर करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे गुजरात में उपचुनाव के परिणाम के बाद एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बेकार मत होने देना। और यह ऊर्जा क्यों है? क्योंकि हमारे एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया ना। बोले इनके 5 है, 5 भी नहीं रहने देंगे, तोड़ा, इनको शामिल करो अपने में। शामिल कर लिया। हमारा वो विधायक गया, उसको लगा बीजेपी वाले टिकट देंगे, टिकट ही नहीं दिया उसको टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दिया। कह रहे हैं सरपंच का भी नहीं दिया, सरपंच भी नहीं, खत्म। गोपाल भाई को पार्टी ने वहां से खड़ा किया चुनाव में। पूरी पार्टी कह रही थी उपचुनाव है, सारे विधायक लग जाएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग जाएंगे, मोदी जी लग जाएंगे, अमित शाह जी लग जाएंगे, सारे विधायक सांसद लग जाएंगे। अरे विसावदर का चुनाव तो जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है। गुजरात की जनता ने कहा हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। अगर आम
आदमी पार्टी छोड़कर कोई बीजेपी में शामिल हुआ है तो हम आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नौजवान को, युवा को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। गुजरात ने संदेश दिया, गद्दारों का साथ नहीं देंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ छोड़ने का काम किया, अब शायद उनको सरपंच बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज इस विसावदर के चुनाव ने पूरे देश में संदेश देने का काम किया है कि सत्ता हो, ताकत हो, पैसा हो, पुलिस हो, गुंडागर्दी हो, माफियागिरी हो, अगर ईमानदारी है, सच्चाई है, संघर्ष है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। मैं फिर से एक बार आपकी मांगों का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मुझे आज लखनऊ के कार्यक्रम में रहना था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आपको जाना है, जूनागढ़ के गांव में कार्यक्रम है, प्रवीण राम जी की पदयात्रा समाप्त हो रही है, उसमें सम्मिलित होना है और हमारा संदेश पहुंचाना है। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है आपके लिए, पार्टी के लिए, किसानों के हर संघर्ष में, हर लड़ाई में, नौजवानों के हर संघर्ष और लड़ाई में, गुजरात के हर मुद्दे के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खड़ी है। चिंता मत करना, आपको अपने हाथ से अपना भविष्य लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। हमारे बीच में हमारे सह प्रभारी गुलाब भाई भी यहीं कहीं होंगे, चले गए क्या? अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम, और प्रवीण राम के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।